नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस रिश्ते की एनर्जी चेक करते हैं पहले, क्या कुछ एनर्जी है। ओके, कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, नंबर 3, 3333 शायद आपको दिख रहा हो। यहाँ पर नंबर है 14, 14 नंबर शायद आपको आजकल दिख रहा हो, 14। ठीक है, और क्या है। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी दिख रही है गाइस। नंबर 34, 3 + 4 7 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ओके, कम्युनिटी। नंबर 8 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप दोनों अलग धर्म के हो और इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, उनका धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। देखो, सबसे पहला मेरा ध्यान इस बात पर जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर नहीं है तो हो सकती है। ओके, तो आपको सबसे पहले तो इस बात पर काम करना है कि कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए आपकी तरफ से, तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी का कार्ड बता रहे कि धर्म का प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई हिंदू कोई मुस्लिम ऐसे भी यहाँ पर कपल हो। और यहाँ पर 14 नंबर का कार्ड है ट्रूथ बी टोल्ड, जो बता रहा है कि इस रिलेशन में सच बोलकर रिश्ते को निभाने का वक्त आया है। मतलब कुछ भी झूठ मूठ का बोलकर अगर आज तक आपके पार्टनर बातों को टाल रहे थे, बहुत दिनों से अगर वो टाल मटोल कर रहे थे, तो ये अब नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान को ये करना ही होगा। सच बोलकर आपके सामने आना होगा, आपको सारी बातें क्लियर करनी होंगी। वो चाहे कमिटमेंट के बारे में झूठ बोल रहे थे या टाल मटोल कर रहे थे, चाहे आपके पास वापस आने के बारे में टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन अब ये इंसान टाल मटोल नहीं कर सकता, स्टक थे। ठीक है ना। नंबर 33, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी थी इस इंसान की, लेकिन अब वो इंसान सच बोलना चाहता है। बोलना ही पड़ेगा, बोलना चाहता है नहीं, बोलना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसे प्लान कर रहा है। और अगर आप डिपेंड थे इस इंसान के ऊपर, तो उस कोडिपेंडेंसी से आपको सबसे पहले हटना है। उस इंसान की तरफ आपको नहीं जाना है, कॉल नहीं करने हैं, मैसेज नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो बात बिगड़ सकती है। तो इस रिश्ते में अब बहुत कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, या ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कुछ ऐसी बातें जो शायद आज तक आपको पता नहीं थी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत जल्द आपको ऐसी कुछ बातें पता चल सकती हैं जो शायद आपको आज तक पता ही नहीं थी। बहुत सारे बदलाव अब आने वाले वक्त में आप देखने वाले हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप कांटेक्ट में आने वाले हो। ठीक है, तो चिंता आपको नहीं करनी है, पॉजिटिव सोचना है। देख रहे हो ना, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 4 कार्ड मैंने निकाले ये आपके रिश्ते की एनर्जी थी, और अब हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानने की कोशिश करें यहाँ पर। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन में, वो आपके लिए कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, आने वाले दिनों में, तो वो इंसान प्लान करे कि आपको क्या गिफ्ट दे। ठीक है, तो कुछ गिफ्ट मिलने वाला है आपको। या अगर आप शादीशुदा हो सकता है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बेबी के लिए, तो हो सकता है कि आपको ये आपका हो जाए, ये गुड न्यूज़ आपको मिल जाए और आपको इस तरह से गिफ्ट मिले इस इंसान की तरफ से। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है बैलेंस होने वाला है। ठीक है, ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स, जैसे कि मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पर क्या कार्ड है, ट्रुथ बी टोल्ड, और यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्स। इस रिश्ते की एनर्जी क्या है कि यहाँ पर सच जानने की ज़रूरत है। और 7 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो कोई भी बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी है, ज़रूरी नहीं कि कोई गलत बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
कुछ तो वो इंसान आपसे छुपा रहा है और वो सच्चाई जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो इनकी करंट फीलिंग यही है कि वो आपसे डर डर के कुछ बात छुपा रहे हैं। उस इंसान के दिमाग में ऐसी कोई बात है जो वो आपसे छुपाना चाहते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं आपको पता ना चल जाए। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द टावर। ओके, तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है और आपके पर्सन को डर लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। मे बी ऐसा कुछ हुआ है नियर पास्ट में कि सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया हो कि अब हम इसके आगे बात नहीं कर सकते, या आपने उस इंसान को कह दिया हो कि अब आप उनसे इसके आगे बात नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ऐसा घटित हुआ था कि उसके बाद सब कुछ बिखर गया। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इस इंसान को बहुत कुछ गलतफहमियां थी आपके बारे में कि ये इंसान आपके साथ कैसे भी व्यवहार करे, आप कभी भी इस इंसान को छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब आई तो मे बी आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया। तो इस इंसान की ये जो गलतफहमियां थी कि आपके साथ वो कैसे भी बर्ताव करे, आप छोड़कर नहीं जाओगे, वो गलतफहमियां अब दूर हो रही है। इस इंसान को समझ में आ गया कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप अपने रिस्पेक्ट के खातिर इस इंसान का हमेशा साथ नहीं दे सकते। ये इंसान अगर गलत बर्ताव करता है तो आप गलत को गलत बोलने की ताकत भी रखते हो। ये बातें आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। जो बातें इस इंसान ने समझ ही नहीं पाई, आपके भावनाओं की कदर नहीं की, तो वो सारी बातें अब ये इंसान जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ इस इंसान को भी हो रही है, तकलीफ आपको भी हो रही है। और ये इंसान अभी भी देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान छुपा रहा है आपसे। मे बी अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, ऐसे भी हो सकता है गाइस। जो कुछ भी गलत फहमियां थी सब क्लियर होने वाली हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो अब चाहते हैं आपको ऑफर करना। अब उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आपको ऑफर करना चाहिए, आपकी तरफ जाना चाहिए, एक थर्ड ऑफर आपको देना चाहिए। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, वापस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है। देखो गाइज, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस इंसान को कुछ आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे लोग, या बोल रहे थे कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर आप दोनों के धर्म अगर अलग है, या परिवार वाले नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस इंसान के दिमाग में ये फिट हो गया था कि आपकी शादी नहीं हो सकती तो क्या करे, अब कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करे, कितना टाइम दे, ऐसे कुछ गलत फहमियाँ इस इंसान ने पाल के रखी थी। अब वो सारी गलत फहमियाँ दूर होने वाली हैं और वो इंसान आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी डर लगेगा कि इतने दिन हो गए उन्होंने आपसे बात नहीं की, तो क्या अब आप उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। तो ये डर भी उस इंसान के मन में है, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हो। द हायरोफेंट की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। वो उस इंसान का परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, या चाहे कोई और हो सकता है। तो आपको ये डर लग रहा है कि क्या ये इंसान उन दो ऑप्शन में से, क्या ये इंसान आपको सिलेक्ट करेगा, क्या ये इंसान आपसे शादी करेगा। ऐसा कुछ हो सकता है, या हो सकता है कि इस इंसान के परिवार वाले जो नहीं मान रहे थे शादी के लिए, वो अभी भी इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भर रहे हैं और आपको डर लगता है कि क्या इस इंसान के परिवार वाले मानेंगे। ऐसा भी हो सकता है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, टॉरस राशि हो सकती है। तो द्विधा परिस्थिति आपकी हो गई है, परेशान हो गए हो आप किसी डिसीजन पर कायम नहीं हो पा रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स है। चाहे इस इंसान ने आपके साथ कैसे भी बर्ताव किया हो, मतलब आपको इग्नोर किया हो, आपके कॉल ना उठाए हो, तो भी ठीक है, उसके बावजूद आज भी आप उस इंसान से उतना ही प्यार करते हो जितना कि आप पहले करते थे। क्वीन ऑफ कप्स, आपने इतना प्यार दिया है इस इंसान को कि शायद ही कोई इस इंसान को दे पाए। और क्या है, नाइन ऑफ कप्स, आपने बहुत सारे सपने सजा कर रखे हैं और आप चाहते हो कि आपके सारे सपने पूरे हो जाए, आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपने मतलब आप परेशान हो गए हो, इंतज़ार कर कर के परेशान हो गए हो, बहुत इंतज़ार किया है आपने इस इंसान का और बहुत सपने भी सजाए हैं। चाहे शादी का सपना हो, एंगेजमेंट का सपना हो, रिलेशन में आगे बढ़ने का सपना हो,
बहुत सारे सपने सुझाए आपने इस इंसान के खातिर, और कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि वो सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। और बॉटम में है टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान अपने परिवार से बात करे, आपको इस इंसान के साथ शादी करनी है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हो आप इस रिश्ते में, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पर होगा रेजोनेट की परिवार की तरफ से ही ज़्यादा इश्यू है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हो आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिश्ते में जो अभी तक आपको नहीं मिली है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से और मिलना भी चाहते हो। देखो यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है, आई लव यू, नेवर फॉरगेट दैट। आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप इस बात को कभी मत भूलना। और एक मैसेज देख लेते हैं। देखो क्या मैसेज आया है, अ पर्सन हु लव यू विल नेवर लेट यू गो नो मैटर द सिचुएशन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो इंसान आपसे प्यार करता है वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता, फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, फिर जो चाहे मैटर हो, वो इंसान आपको छोड़कर नहीं जा सकते। वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको बता रहे कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगे। अगर वो अभी नो कांटेक्ट में है तो भी वो वापस आएंगे, आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो सबसे पहला कार्ड है द थिंकिंग वुमन। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस, और ये आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। नंबर है 47, 4 + 7 11। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप खुद को बैलेंस करो और बहुत ज़्यादा सैडनेस, ठीक है, बहुत सैडनेस सिचुएशन में हो आप, अपने आप को ज़रा कंट्रोल करो। देखो वापस क्या चल रहा है, ये इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा गाइस? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात दिन आप बस इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, और यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, पसंद करते हो, और दोनों भी लगातार एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। बस शर्त यह है कि जो सोच रहे हो ना, आप नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। ओवर थिंकिंग अगर करते भी हो तो पॉजिटिव करो, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाओ और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग से बचाओ। देखो स्टॉर्म वार्निंग, आपको ऐसा लगता है कि जैसे तूफान सा आया है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन भगवान यूनिवर्स आपसे कहते हैं ये तूफान भी थम जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।